दर्शकों, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में एक ऐसी घटना घट गई है जिससे पूरा प्रदेश में हलचल है। एक तरफ पत्रकार को फर्जी पत्रकार होने का आरोप लगा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, और दूसरी तरफ पत्रकार कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दे रही है, जमीन में गाड़ देंगे, बातें कह रहे हैं, ऐसा पत्रकार का आरोप है। नमस्कार, आज पहुंचो, बता रहा हूँ तोड़वा के छड़ जैसा आप बोले हो ना, उससे ज्यादा अच्छा छड़ देके बनवा रहा हूँ। आज पहुंचो और मेरे अगर पॉजिटिव न्यूज नहीं छापे ना दिनेश जायसवाल जी, तो माँ का संवरण के एरिया में आके मेरे को बता देना। रिगार्डिंग हो रहा है, बिल्कुल करो, बिल्कुल मीडिया में चलाओ, लेकिन मैं आपको बोला मैं तोड़ रहा हूँ दिनेश जायसवाल जी, मेरे मैसेज पे ब्रेकडाउन है, लेबर से तोड़वाया आओ और आके फोटो खींचो, और जब नहीं आओगे माँ कसम तो बरम के एरिया में आके बताना, मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं होगा। ठीक है मैडम, किसी के संरक्षण में चल दो, किसी के संरक्षण में चल दो, मैं बताऊंगा आपको। वो खुद को पत्रकार कह रहे हैं, असल में यूट्यूब में चलाते हैं, अच्छी बात है, यूट्यूब पत्रकार है। हम आज ये वीडियो में बताएंगे कि हमने दोनों पक्षों से बात करा है। एक सरपंच है बरमकेला के करपी गांव का, सरपंच प्रतिनिधि है, उनकी पत्नी सरपंच है, तो सरपंच प्रतिनिधि यानी सरपंच के पति से भी बात करा। दूसरी तरफ जो पक्ष, जो खुद को यूट्यूब पत्रकार है, नाम जिनका आ रहा है दिनेश जायसवाल और सुनील टंडन, तो सुनील टंडन से भी हमारी बातचीत हुई। 20,000 रुपये उन्होंने दिया है और 30,000 बचा है, 50,000 के आप लोगों ने डिमांड करा था। उनके पास कोई ना हमको केस दिया है, ऐसा कुछ मामला ही नहीं हुआ है, हमको ना फोन पे से दिया है ना केस दिया है, मतलब पैसे वाली जो बात है वो बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। दोनों पक्षों से बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद जो पहलू निकल के आ रहा है वो हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो लंबा जरूर होगा, पर आप इस वीडियो में ये पूरे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा असली बात क्या है, क्योंकि आज कई दर्जन सरपंच को लेकर के वहां एसपी कार्यालय सारंगगढ़ पहुंचे हुए थे और उन्होंने शिकायत करे अपने तमाम लोगों के साथ जाकर के। कहा गया है कि जो पत्रकार गए थे, नाम जिनका ले रहे हैं दिनेश जायसवाल और सुनील टंडन, तो वो दबाव डालते हैं, वसूली करते हैं, ऐसा उन पर आरोप है। वो इन लोगों का कहना है, वो खबर भी आपने देखा होगा, चलाया हुआ है कई लोग। हम ये कह रहे हैं कि इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि असली कारण क्या था। दूसरी बात है कि पैसा मांगने वाली बातें कितनी सच्चाई है, क्या है, और दूसरी बात है वो सरपंच जब सही काम कर रहा था, गलत नहीं था, तो उसने पैसा क्यों दिया, वो भी सवाल हम इनसे पूछे। तो आए और फोटो वोटो किया और मेरे को 50,000 का डिमांड करने लगा। अच्छा, तो काम आप ईमानदारी से कर रहे हैं, तो फिर डर किस बात का था, क्यों दे रहे हैं पैसे, क्यों दिए आप उनको? और वो सुलगते सवाल जिसे कहा जा रहा है कि अगर ये पत्रकार सही है तो इन्होंने वीडियो देरी से क्यों रिलीज करा, तो उसके बदले में उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सारे ऑडियो फोन में बातचीत हुई, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए दोनों के बीच में क्योंकि एक टेंस पैदा हो गई है बहुत ज्यादा, और प्रतिष्ठा की बात इन सब पर लगा हुआ है। सरपंच कह रहा है कि हमारे मान प्रतिष्ठा की बात है, तो यूट्यूबर पत्रकार भी कह रहे हैं ये भी हमारे मान सम्मान और जान की बात है, क्योंकि एक ऑडियो में उन्होंने भी कहा है कि जो ये भी कहा जा रहा है कि उसे धमकी दी है जान से मारने की, उठा लेने की, वो भी आप सुन पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा देखिए और समझिएगा। नमस्कार। 1 करोड़ रुपया मेरे लिए कोई मामूली बात है? सही बात है। आप गुस्सा में ना रहे, देखिए चलता है, 5 करोड़ का मेरा टर्नओवर होता है, लेकिन 10 साल से हमारे पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ ना, तो जनता मेरे को निर्विरोध बनाई है, तो मेरे इमेज को ठेस मत पहुंचाना, माँ का समझ दो, बता रहा हूँ मैं, जहाँ रहोगे ना आपके गांव से उठा के लाऊंगा, मैं यही में दफना दूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको। अब भले ये न्यूज चलाना चाहते हो मेरा ना रिकॉर्डिंग वाला, तो बिल्कुल चलाओ, मैं खुले आम बोल रहा हूँ मैं। वो तो ठीक है। हम बता दें ये घटना सारंगगढ़ की एक बरमकेला है, और बरमकेला में एक गांव है करपी। वो उस गांव में सरपंच महिला है और उनके पति, सरपंच के पति सरपंच प्रतिनिधि है, वो काम करा रहे थे। काम था चेक डैम निर्माण का, जिसे आम भाषा में स्टाप डैम कहते हैं। इस विषय में दो बातें आपको आएंगी। एक, सामने वाला सरपंच का कहना है, जब हम उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा सर चेक डैम का काम चल रहा था, पत्रकार आए, नियम कानून की बात करे और तमाम कई बातें कही और फिर हमसे 50,000 का डिमांड किया। ये सरपंच के
प्रतिनिधि है वो कह रहे हैं, पति है वो कह रहे हैं, और 20,000 रुपया हमने उन्हें कैश दे दिया। 30,000 बाद की बात में होना था। ये बातें उनकी हैं। और एक बड़ी बात वो कह रहे हैं कि हमने हर एक काम ईमानदारी से अच्छे से करा है, कोई कोताही नहीं बरती। एक पहलू ये है वो जो कह रहे हैं। दूसरी बात, इसी विषय पे हमने उनसे पूछा कि असली मामला क्या है, किनसे, जो पत्रकार गए थे उनमें से एक सुनील टंडन है, उनसे कि सर आप ये बताइए कि आपने क्या कहा, वहां क्या हुआ था। तो बताया सर पुराना एक चेक डैम था वो खराब हो गई थी, आप ऑडियो में सुनेंगे, और उसे वो मरम्मत करके नए बना के प्रस्तुत करने वाला था। इसी बात पर ये सारी चीजें हुआ, ऐसा उनका कहना है। अब ये दो पहलू है, पूरा वीडियो में आप देखेंगे सुनेंगे। इस वीडियो में अब सवाल ये है, हमने पत्रकारों से जो तथाकथित नाम बता रहे हैं उन पत्रकारों से हमने पूछा, ये बताइए आपने वीडियो बाद में रिलीज क्यों किया? जब आपको लगता है गलत है, खबर बनाए हो, ग्राउंड पे गए हो, तो तुरंत वीडियो जारी करिए ना, बताइए सच्चाई क्या है। गलत कर रहा है तो सरपंच पे कार्रवाई हो, लोग ये जांच करें और पता चले गलत क्या है सही क्या है। तब उसने क्या कहा, उसने जो बातें कही आप ऑडियो में सुनेंगे, उन्होंने कहा क्या है। और हमने पूछा कि आप पैसे की डिमांड की बात कर रहे हैं वो क्या है, तो उसने भी कहा साहब कोई हमें पैसा नहीं मिला है। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास आदमी है उनके सामने दिए हैं, तो वो तो उनके ही गांव का है और उनके गांव के उनके पास कहेंगे। फिलहाल जांच का विषय क्या है ये पूरा आप समझिए। आपका फोन मैं आपके परमिशन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना टंडन जी? बिल्कुल। हाँ। ये जानना था आपसे कि आपका करपिए बरम किला में गांव है, वहाँ के सरपंच के पास आप लोग शायद गए थे, आप और आपके एक और साथी, है ना? उनका नाम आ रहा है दिनेश जायसवाल और सुनील टंडन। तो आप सुनील टंडन बात हो रही है, आपसे ही बात हो रही है मेरी, है ना सुनील टंडन जी? तो हाँ, असल में हुआ क्या था उस दिन और जो आरोप लग रहे हैं वो क्या है, बताइए जरा। अच्छा, देखिए क्या वाकया इस तरह है कि हम लोग, मैं और मेरे जो साथी पत्रकार है दिनेश जायसवाल जी हैं, हाँ, उनके द्वारा और मेरे जो दोनों साथ में हम लोग वहाँ गए थे। जो पुराना जो चेक डैम जो है 25 साल पहले जो है वन विभाग का, शायद मेरे को पूरा जानकारी नहीं है, जैसे कि वन विभाग के द्वारा जो है बनाया गया था वहाँ का जो चेक डैम निर्माण था, वो जो है पूरे तरीके से जो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी वहाँ जो मनरेगा योजना के अंतर्गत 2026 में भी जो कार्य वहाँ के वर्तमान सरपंच के द्वारा किया जा रहा है, जो कि पुराने चेक डैम को भी मतलब नए चेक डैम में बदला जा रहा था। जिस टाइम हम लोग जो वहाँ गए हुए उस टाइम पुराने चेक डैम को जो है मरम्मत किया जा रहा था और उसी को नए में शुरू किया जा रहा था। तो हम लोग सीधे वहाँ गए और बोले कि ये तो गलत है, करके ये पूरे तरीके से जो क्षतिग्रस्त नहीं हो जाता है जो पुराना जो कार्य रहता है, तो फिर वहीं पर जो है बिल्कुल उसको नए निर्माण नहीं कर सकते। अच्छा, मैं थोड़ा रोकूंगा तो कर सकते हैं टंडन जी, मैं आपसे रोकूंगा। आप कौन से चैनल चलाते हैं टंडन जी? मैं मेरा यूट्यूब पर अपडेट भारत करके चैनल है यहाँ मेरा, अपडेट भारत। और दिनेश जायसवाल का उसका करके है। तो क्या चैनल बोले, आवाज थोड़ी ठीक नहीं आई। हाँ, जनसंपर्क 21 करके एक, अच्छा, जनसंपर्क ऐसा कुछ कह रहे हैं, ठीक है। ये मैं जानना 21, हाँ 21, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पुराना जो चेक डैम था उसमें कुछ खराबी थी, कुछ टूटा रहा होगा, उसे ही मरम्मत करके वो नए बना रहे थे, ये कहना है आपका? हाँ हाँ, जिस टाइम हम लोग वहाँ गए थे तब तक तो वही था। अच्छा, ठीक। फिर आगे बात, आपको 20,000 रुपये उन्होंने दिया है और 30,000 बचा है, 50,000 के आप लोगों ने डिमांड करा था। ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास कोई फोन हिस्ट्री है, ना हमको केस दिया है, ऐसा कुछ मामला ही नहीं हुआ है। हमको ना फोन पे से दिया है ना केस दिया है, मतलब पैसे वाली जो बात है वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल लिखित है। तो ये पैसे ना दिया है ना हम पैसे लिए हैं वहाँ से। वो तो लिखित में आवेदन दे रहे हैं कि भाई 50,000 का आपने डिमांड करा। सुन लीजिए फिर आप कहिएगा, हम सुन लीजिए फिर आप कहिएगा। और उसने कहा है कि 20,000 रुपये मैंने वहाँ कैश दिया और मेरे साथ गवाह है कि वहाँ के 3-4 लोग जो नाम लिखे उन्होंने वो आवेदन में, वो गवाह है। और उन्होंने बाकी 30,000 बाद में लेने की बात करी और 30,000 हमने नहीं दिया उनको, तो उन्होंने हमारे वीडियो चला दी। आप बताइए।
देखिए ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या आरोप है। यदि सामने वाला यदि पैसे दिया है, यदि उनके ही ग्रामीण कुछ व्यक्ति है उनके द्वारा बोला जाएगा तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो बोलते हो जाए पुष्टि हो जाएगा। अपने आदमी को मैं देने को खड़ा कर दूंगा, मैं पैसे दिया हूँ करके बोलूंगा सामने को, तो उसमें बिल्कुल मना नहीं किया जाएगा। उनके ही आदमी है, वो तो कुछ भी सरपंच बोलेगा, वो तो सामने वाला बोलेगा ही, उसका जो ग्रामीण है। अच्छा। हम भाई वहाँ से ना पैसे लिए हैं, 1 रुपए पैसे का मांग नहीं किए हैं, ना हम वहाँ से पैसे लिए हैं। आप फोन से कितने बार बात किए हैं उनसे, फोन से सरपंच प्रतिनिधि? मैं फोन से एक बार भी बात नहीं किया हूँ। और आपके साथी जो दिनेश जो जायसवाल जी हैं वो? उनका तो मेरे को पता नहीं है, वो कितने बार कॉल किए हैं या कॉल में बात हुआ है या नहीं हुआ है, मेरे को बिल्कुल पता नहीं है। बाकी मेरा तो उस टाइम से मतलब एक बार भी बात उनसे नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपने इतने दिनों बाद, 4 दिन 5 दिन पता नहीं कितने ज्यादा दिन के बाद आपने वीडियो रिलीज करा, पहले क्यों नहीं चलाए? मेरा क्या है, देखिए मैं अपने मोबाइल पर ही काइन मास्टर में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है। एडिटिंग 1 महीने 2 महीने के अंतराल में अपडेट का आता है उसमें एक समय। अपडेट मेरा नहीं हो पाया था। हाँ, अपडेट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं खबर को अपडेट नहीं कर पाया था उसमें। और दिनेश जो जायसवाल जी ने, उसने भी क्यों लेट चलाया? हाँ, वो क्या है, दूसरे जगह से मतलब खबर को एडिटिंग वगैरह करवा के वो खबर चलाते हैं। वो खुद एडिटिंग वगैरह नहीं करते। मेरा क्या है, मैं किसी को मैं नहीं देता हूँ खबर, मैं खुद अपना एडिटिंग करता हूँ। देखिए इसमें सवाल यही उठ रहा है ना, लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने इतने दिन तक इसलिए खबर नहीं चलाया क्योंकि पैसे की मांग थी, और अब पैसा नहीं मिला तो खबर चला दिया। और अगर सही है, पत्रकार सही है, तो खबर 1 दिन के बाद, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के बाद तुरंत चलाना चाहिए ना, क्यों उसे रोक के रखे थे, ये बताइए। हाँ, बिल्कुल गलत और मिथ्या था। जहाँ तक मेरे को जानकारी मिला है, जो दिनेश जायसवाल जी हैं, मेरे साथी जो हैं, उनके पारिवारिक जो है उसके बड़ी मम्मी का डेथ वगैरह हो गया था, तो 10 कर्म वगैरह था उनके यहाँ। इसी बीच में उस चीज में वो, हाँ उसी बीच में हुआ था, ये जो पूरा वाक्य है उसी बीच में हुआ था। तो उस चीज में वो व्यस्त थे, तो इस कारण वो जो है खबर को पब्लिश नहीं कर पाए, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। आप ये भी पता कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आपकी पक्ष है, और तो सार्वजनिक वीडियो में होगा, पता चल ही जाएगा। बाकी जो काम है छानबीन जांच का विषय है, सही क्या है गलत का विषय है वो। अब ये बताइए, ये आप लोगों पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप लोग उधर घूम घूम के डिमांड करते हैं, और इसलिए आज मेरे ख्याल से 50 से अधिक, 96 कितने बता रहे हैं, बहुत ज्यादा सरपंच नहीं, वो सब जाके शिकायत करें। यदि हम सामने वाले से प्रताड़ित कर रहे हैं या फिर पैसे का मांग कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा ऑडियो क्लिप वो सामने वाले दिखा दें, या फिर पैसों का मांग किए तो फोन पे हिस्ट्री दिखा दें। सामने वाला यदि बोल देता है कि मैं सामने वाले को 20,000 दिया हूँ, तो बोलने से थोड़ी हो जाएगा। नहीं, इसकी तो बात हो गई। पूरा सरपंच अध्यक्ष तमाम लोग वहाँ आप लोगों के विरुद्ध शिकायत करें एसपी कार्यालय में, तो इतने सारे लोग क्यों गए होंगे आपके हिसाब से? जहाँ तक मैं देखा हूँ, क्या बोलते हैं, शिकायत में तो मेरा नाम नहीं है। टंडन करके बता रहे हैं, दिनेश एक, और जायसवाल और कोई टंडन, सुनील टंडन बोल रहे हैं, तो आप ही शायद ना वो। हेलो, सुनिए ना। हाँ बोलिए। जहाँ तक मेरे को जानकारी है, वहाँ लेटर में मेरा नाम तो वैसा उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन बाइक में बोला जा रहा है कि टंडन भी है उसमें करके। हाँ, सब लोग टंडन कह रहे हैं। सामने वाला यदि बोल रहा है पैसे का डिमांड कर रहा है या प्रताड़ित कर रहा है, तो भाई वो जांच का विषय है, वो पुष्टि करे कि कहाँ पर हम। मुझे क्लियर करिए, एक बात क्लियर करिए कि आपका नाम है कि नहीं, जो केस दर्ज करें, कि केवल सामने बाइट में बोल रहे हैं मीडिया सामने? देखिए, लेटर को तो अभी तक मैं पढ़ा नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। सामने वाला कौन शिकायत किया है, क्या है, मैं लेटर को अभी तक पढ़ा नहीं हूँ। पत्रकार द्वारा उसको गलत दिशा में मोड़ कर ले जा रहे हैं कि उसको एडिटिंग फोटो दिखाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि वो पत्रकार आपके बारे में गलत क्यों बोलेगा भाई? वो भी पत्रकार फील्ड है। वो तो सामने वाला जाने। देखिए सर, सामने वाला मेरे विपक्ष में क्यों आ रहा है ये तो पता नहीं, क्योंकि पत्रकार ही पत्रकार का दुश्मन होता है। यहाँ सारंगढ़ में वही चीज चलता है। यहाँ सारंगढ़ का मैं बता दे रहा हूँ, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का दुश्मन होता है यहाँ सारंगढ़ में। नहीं, सब नहीं होंगे ऐसे, हो सकता है। अब खैर ये तो मैं इसमें सुनो ना, मैं सारंगढ़ में सब पक्ष में है मेरे, लेकिन कुछ पत्रकार हैं जो तथाकथित पत्रकार हैं। नहीं तो आप बताना पड़ेगा ना कारण क्या। अब ये तो खैर अलग विषय, कंट्रोवर्सी, मेन मुद्दा की बात क्या है सर, ये तो
एक अलग सोचनीय बात है। 4 जने मेरे विपक्ष में खबर लगा रहे हैं और बाकी सब मेरे पक्ष में खबर लगा रहे हैं। दर्शकों, गाली तो दी गई है, ऑडियो में रिकॉर्ड है। सरपंच कह रहा है कि हमसे पैसा लिया है, कैश 20,000 और 30,000 ना दिए तो वीडियो रिलीज कर दिया। अब इन दोनों बातों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऑडियो रिकॉर्ड से तो यह साबित हो रहा है कि गाली गलौज या धमकी वाले जो बातें हैं वो सामने है। अब ये भी एक गलत है। और दूसरी बात है, अगर वो जो गवाही नाम लिखवाए, जो लेटर दिए हैं उसमें शिकायत पत्र में नाम है, वो जाके कहेंगे कि उन्होंने पैसा देते हुए देखा और उन्होंने इस नाम से पैसा लिया है, तो इनके भी गलती होगी। तो प्राथमिक दृष्टि से ओवरऑल अगर आप एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा, प्राथमिक दृष्टि प्रथम, हालांकि जांच का विषय, जांच में और सारे खुलासा होंगे, तो शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि गलती दोनों तरफ से दिख रही है। क्यों? एक ने फोन पर धमकी दी, उटपटांग बोला, बहुत कुछ कहा है, और दूसरे पर आरोप है कि उन्होंने पैसा मांगा, अवैध वसूली करने का काम करा है, और इसकी उनके लोग भी गवाही है। तो इनका यह कहना है कि साहब वो तो गांव के लोग हैं, कोई भी खड़ा हो जाएगा, पर यह जांच का विषय है। सच में पैसा सच में दिया गया कि नहीं दिया गया। दूसरी बातें, ये जो वहां गए थे तो असली चेक डेम क्या था, क्या पुराने वाले चेक डेम को ही सही कर रहा था और पकड़ में आ गई तब ये बातें सामने आई? क्या उसके बाद फिर से उन्हें तोड़ा और अब नए ढंग से वो बना रहा है दिखाने के लिए? सब जांच का विषय है। जांच होगा तो परतें खुलेंगे इसमें। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि आज दर्जनों सरपंच और सरपंच के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अपने पूरे टीम सरपंच के साथ वहां पहुंचे और कार्यालय में आवेदन दिया, क्योंकि सरपंच के पक्ष में है। इसीलिए अब आप बखूबी जानते हैं काम कैसा होता है। मेरा ये नहीं कहना है कि कौन गलत है कौन सही है, मेरा उद्देश्य यह है कि दोनों पक्षों के बातचीत को आपके सामने रखना। आप जनता जनार्दन है, आप खुद तय करिएगा कि कौन सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है कि वो सही बोल रहा है। ये आप समझिएगा मामला कि क्या पैसा देना सच था, वसूली करना क्या ये भी बात सही कह रहे हैं वो सही है, क्या है कार्रवाई में, जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा कि हो क्या रहा है। तो इस विषय में आप अपने विचार जरूर रखिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम।